वेलकम टू लर्नर्स एरा। और मैं आप लोगों का ट्रेनर हसन शेख हूँ। और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि सम के फार्मूलों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं और मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम के फार्मूलों को किस तरह यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास कोई एक बहुत बड़ा डेटा है तो हम इस डेटा को किस तरीके से मैनेज करके किस तरीके से नेम असाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग आ जाएं कि यहाँ पर जो हमारे पास एक एक्सपेंस शीट दी हुई है और हमारे पास डेटा मौजूद है 6 मंथ का और फ्यूल और ट्रैवल का। तो हमें ये मालूम करना है, टोटल ट्रैवल एक्सपेंस मालूम करना है और उसके साथ साथ मिनिमम ट्रैवल एक्सपेंस मालूम करना है, एवरेज ट्रैवल एक्सपेंस मालूम करना है और मैक्सिमम ट्रैवल एक्सपेंस मालूम करना है। तो ये सब मालूम करने के लिए हमारे पास इसका डेटा होना चाहिए और हमारे पास डेटा मौजूद है फ्यूल एंड ट्रैवल का। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे, तो हमें टोटल ट्रैवल एक्सपेंस मालूम करना है। टोटल ट्रैवल एक्सपेंस मालूम करने के लिए हम इज इक्वल टू SUM सम का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सम का फॉर्मूला लिखकर SUM सम लिखकर हमारे पास फॉर्मूलाज लिस्ट आ जाएगा और उसके बाद हम टैब दबाकर इस फॉर्मूला को सेल्स में ले लेंगे। और उसके बाद हमारे पास टोटल ट्रैवल एक्सपेंस बोला है, तो ट्रैवल के लिए हम ट्रैवल का डेटा ये सिलेक्ट करेंगे और हम इसे इंटर कर देंगे। तो इससे ये होगा कि टोटल ट्रैवल एक्सपेंस हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि 14,450 जो है वो हमारे पास टोटल ट्रैवल एक्सपेंस आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हमें मिनिमम ट्रैवल एक्सपेंस निकालना होगा तो इज इक्वल टू MIN लिखेंगे तो हमारे पास ये मिनिमम का फॉर्मूला लिस्ट में आ जाएगा और हम इसे टैब दबाकर इसको अपने सेल्स में ले लेंगे। उसके बाद मिनिमम के बाद हमारे पास फिर दोबारा ट्रैवल का डेटा हमें जाकर सेलेक्ट करना होगा। क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारे पास डेटा बार बार हमें सेलेक्ट ना करना पड़े। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है जो हम इस्तेमाल कर इसको, ऐसा एक फंक्शन मौजूद है एक्सेल के अंदर जिसको इस्तेमाल कर हम इससे बच सकते हैं कि हमारे पास ये जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो टाइम कंज्यूम होने से बच जाए। तो अभी जो आप जिस तरह देख रहे हैं कि हम डेटा सेलेक्ट करते थे, हमें डेटा सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, हम जाकर नेम असाइन कर देंगे कि हम जब नेम दें इसको, इस तरीके से मिनिमम है, मिनिमम के बाद हम इसको अगर कोई नेम देते हैं, ट्रैवल लिखते हैं या फिर फ्यूल लिखते हैं, तो वो हमारे पास वो डेटा आ जाए उठ के। तो क्यों ना हम इसको नेम दे देते हैं सबसे पहले। तो हम डेटा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डेटा सेलेक्ट कर आ जाएंगे फॉर्मूलाज के टैब में। फॉर्मूलाज के टैब में क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन है, तो हम क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में हमारे पास जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगा क्रिएट नेम फ्रॉम सिलेक्शन का। क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यूज अंदर ये पूछ रहे हैं हमसे कि हम टॉप रो पे हेडिंग का जो कॉलम है इस पे नाम दें, नेम असाइन करें या फिर फ्यूल एंड ट्रैवल पे करें। अभी जो हमें जरूरत है इस डेटा के मुताबिक जो हमारे पास फाइंड आउट करना है, जो क्वेश्चन है हमारे, उसके लिहाज से हमारे पास लेफ्ट कॉलम सिर्फ फ्यूल एंड ट्रेवल्स का हमें नेम असाइन करना है। तो हम टॉप रो से क्लिक हटाकर सिर्फ लेफ्ट कॉलम पे क्लिक रखेंगे और हमें जिस तरीके से बॉटम रो, राइट कॉलम, इस तरीके से जब चाहिए हमें डेटा तो हम खुद ऑटोमेटिक यहाँ पर मैनुअली हम इसको टिक लगाकर उस सेल्स के या फिर उस नाम से नेम असाइन कर देंगे हम। ठीक है, इसको हम ओके करेंगे तो हमारे पास नेम असाइन हो जाएगा। अब इस तरह ये देखें हम कि अब मैं डेटा नहीं सिलेक्ट करूंगा, इज इक्वल टू MIN मिन का फार्मूला लगाऊंगा। ये मिनिमम होता है, मिनिमम का फार्मूला। जब फार्मूलाज टैब में हम आ जाएंगे तो उसके बाद में टैब दबाकर इसको सेल्स में ले लेंगे और उसके बाद होम में जाकर हम यहाँ पर लिख देंगे ट्रैवल, TRAVEL। जब आप देखिए मैंने ट्रैवल लिखा है तो हमारे पास ये डेटा सिलेक्ट हो गया है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास मिनिमम आ जाएगा। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि मिनिमम जो आंसर आया है वो सही है या गलत है। तो ट्रैवल में आप देख रहे हैं 6 मंथ का जो डेटा है उसके अंदर सबसे जो मिनिमम अमाउंट है वो है 1500। तो हमारे पास जो कैलकुलेशन हो रही है वो हमारे पास ठीक हो रही है। तो एवरेज ट्रैवल एक्सपेंस मालूम करने के इज इक्वल टू AVER एवरेज। हमारे पास फॉर्मूलाज टैब में हमारा एवरेज आ गया है तो हम इसको टैब दबाकर इस सेल्स में ले लेंगे और हमारे पास ट्रैवल का एक्सपेंस पूछ रहा है तो हम फिर यहाँ पर ट्रैवल लिख देंगे तो हमारे पास ट्रैवल का डेटा ये मौजूद हो जाएगा। तो आप इस तरह की देखिए जब मैं दोबारा ट्रैवल लिखता हूँ तो ये डेटा सिलेक्ट होकर मेरे पास आ जाता है, तो मुझे सिलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर 6 मंथ का डेटा है और हमारे पास तकरीबन 3 से 4 साल का डेटा हमें कैलकुलेट करना है तो सिलेक्ट करना बार बार बहुत मुश्किल काम होगा। तो इसलिए इस टाइम को बचाने के लिए हम नेम असाइन करते हैं कि नेम असाइन से ये होता है कि हम जब नाम दे देते हैं तो वो ऑटोमेटिक उस डेटा को सिलेक्ट कर लेता है। तो अब हम एंटर करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा कि ट्रैवल एक्सपेंस का जो एवरेज अमाउंट है वो कितना है। ठीक है, इसी तरह मैक्सिमम, अब मैक्सिमम के लिए भी हम यही करेंगे कि इज इक्वल टू MAX, टैब दबाकर इस फॉर्मूला को अपने सेल में ले लेंगे और उसके बाद हम लिख देंगे ट्रैवल।
तो ट्रैवल जब हम लिखते हैं तो हमारे पास ट्रैवल का डेटा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया और हम एंटर कर देंगे। इसी तरीके से फ्यूल एक्सपेंस, टोटल फ्यूल एक्सपेंस, इसके लिए भी हम ये करेंगे इज इक्वल टू एस सम का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सम का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद हम टैब दबाकर इसको अपने सेल में ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद सम के लिए फिर अब हमें फ्यूल का भी हमने नाम असाइन कर दिया था, तो इस वजह से हमें डेटा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम फ्यूल यहाँ पर लिखेंगे, मैनुअली लिखेंगे। जब हम लिखेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिक ये देखिए आप फ्यूल का डेटा हमारे पास सेलेक्ट हो चुका है। तो अब हम फ्यूल के जब डेटा सेलेक्ट हो गया तो हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा कि फ्यूल एक्सपेंस हमारे पास कितना है 6 मंथ में। इसी तरीके से मिनिमम फ्यूल एक्सपेंस, मिनिमम निकालने के लिए इज इक्वल टू MIN। इसी तरह पिछले काम की तरह इसमें भी करेंगे कि मिनिमम लिखकर टैब दबाकर हम इसको अपने सेल में ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे FUEL, फ्यूल जब लिखते हैं तो हम फ्यूल का डेटा हमारे पास फिर सेलेक्ट हो गया और हम एंटर कर देंगे। इसी तरीके से हम एवरेज में आ जाते हैं, इज इक्वल टू AVE, एवरेज का फॉर्मूला टैब हमारे पास आ गया है। टैब दबाकर हम इस सेल्स में ले लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर FUEL फ्यूल लिख देंगे। उसके बाद देख रहे हैं आप कि फ्यूल का डेटा हमारे पास सेलेक्ट हो चुका है, तो हम इंटर कर एवरेज फ्यूल निकाल लेंगे और इसी तरीके से मैक्सिमम का फॉर्मूला इस्तेमाल कर हम मैक्सिमम को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आज आप फ्यूल का डेटा हमारे पास सिलेक्ट हो गया है और एंटर करके यहाँ पर हमने जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट था, टोटल एवरेज और टोटल मैक्सिमम ट्रैवल्स और मिनिमम ट्रैवल और टोटल ट्रैवल, तो हमने सारी चीज़ें फाइंड कर ली है बआसानी तरीके से। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं और नाम असाइन करके हम अपने जो टाइम हमारा कंज्यूम होता है उस टाइम को हम बचा सकते हैं।